हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे यूनियन बजट के बारे में। ठीक है। इस लेक्चर में चर्चा की जाएगी लोगों जो अर्थव्यवस्था है, नवाचार है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने क्या कुछ नए प्रावधान किए हैं बजट में 2025-26 में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे लोगों में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, जनता के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। तो सबसे पहले है अटल टिकरिंग प्रयोगशाला। दोस्तों, बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने के लिए तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में जो सरकारी स्कूल है, कौन से जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, इन स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है। कितने? अगले 5 वर्षों में गवर्नमेंट स्कूल में 50,000 टिकरिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। फिर है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। बजट में कहा गया है कि एक भारतीय भाषा पुस्तक योजना लाई जाएगी। इसमें स्कूल और जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भारतीय भाषाओं को डिजिटली रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो भारतीय भाषाएं हैं, जो अपनी स्थानीय भाषाएं हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके और डिजिटली क्षेत्र में ये पीछे ना रह जाएं। ठीक है। आगे है वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात भी यूनियन बजट में की गई है। इसके अलावा गाइस, अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र सेंटर है उनकी स्थापना की जाएगी। ठीक है। सभी जिले हैं उनमें डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जाएगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित करने का टारगेट रखा गया। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाई जाएगी। दोस्तों, इसमें ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं वो इसके तहत प्रदान की जाएंगी। ये अपने बजट में कहा गया है। आगे आगे सरकार ने कहा है कि वो इकोनॉमी में भी बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, नई योजनाएं लाएगी। तो इकोनॉमी में सरकार क्या कुछ ला रही है, क्या कुछ बजट में कहा गया, उसके बारे में देखें। तो अवसंरचना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्यों की सहायता करेगी गवर्नमेंट। ठीक है। 1.50 लाख करोड़ के परिवेश से पूंजीगत व्यय के लिए, साथ ही सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु अगले 50 वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। साथ ही अन्य सुधारों के लिए भी इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। राइट। इसके अलावा परिसंपत्ति मौद्रिक योजना 2025-30 लाई जाएगी। इस नई योजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए प्रावधान किया गया है। फिर गाइस, जल जीवन मिशन के बारे में बजट में कहा गया है कि इसकी 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन का विस्तार है वो 2028 तक कर दिया गया है। इस योजना का टारगेट था 2025 तक, तो इस 25 तक ये योजना पूरी होने वाली थी। इसे बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही एक नई स्कीम लाने की बात की गई है, शहरी चुनौती निधि। कौन सी निधि? शहरी चुनौती निधि। दोस्तों, यह विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास करने के लिए, साथ ही जल और स्वच्छता के प्रस्ताव है उनको क्रियान्वित करने के लिए यह निधि है वो स्थापित की जाएगी। यह निधि है वो 1 लाख करोड़ रुपए की होगी। राइट। इसके साथ ही सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना भी की जाएगी। सामुद्रिक उद्योगों के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए की यह निधि होगी। कितने रुपए की सामुद्रिक विकास निधि? कितने रुपए की है? 2500 करोड़ रुपए की निधि है, फंड है। यह फंड है वो विपरीत सहायता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए होगा। इसमें सरकार द्वारा 49% तक अंशदान किया जाएगा। साथ ही जो अन्य भागीदारी होगी वो पत्रों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। राइट। मतलब 100% है, उसमें से 49% भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। अन्य है वो जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, सामुद्रिक के जो साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे सहायता ली जाएगी। फिर आती है उड़ान स्कीम, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम। दोस्तों, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा भी प्रोवाइड करवाई जाएगी।
यह योजना पर्वतीय क्षेत्रों, आकांक्षी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है आदि के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों का आवागमन है वो आसानी से लोग है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सके। आगे यूनियन बजट में बात कही गई है बिहार में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी। यह एयरपोर्ट है वो पटना एयरपोर्ट और बिहाटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होगा। ठीक है। इसके साथ ही बिहार में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में लगभग 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने के लिए किसानों को लाभ होगा। ठीक है। अगले बजट में कहा गया है स्वामी है निधि 2 के बारे में, 0.2 के बारे में। दोस्तों यह निधि है वो सरकार, बैंकों, निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में शुरू की गई है, बनाई जाएगी। यह 15,000 करोड़ रुपए का फंड होगा, जो कि 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करेगा। ठीक है। तो स्वामी है जो फंड है वो कितने रुपए का है, वो है 15,000 करोड़ रुपए का। राइट। ये देखते हैं आगे बजट में कहा गया है कि बजट में जो इनोवेशन है, नवाचार है, उसमें सरकार क्या कुछ कर रही है। तो कहा गया है यूनियन बजट में कि जो सरकार है वो पीएम अनुसंधान अध्यावर्ती योजना लेकर आएगी। गाइस इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में समर्थित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्यावर्ती प्रदान की जाएगी। राइट। फिर बजट में कहा गया है ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। सरकार है वो ज्ञान भारतम मिशन लेकर आएगी, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी जो पांडुलिपियां है उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है। उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही दस्तावेजीकरण संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन है वो लाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह भी इसके तहत स्थापित किया जाएगा। राइट। आगे देखते हैं। आगे है निर्यात संवर्धन के बारे में। मतलब बजट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में देखें। तो बजट में कहा गया है कि सरकार है वो एक निर्यात संवर्धन मिशन लेकर आएगी। यह मिशन है वो वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, 3 मंत्रालय हैं, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, इनके संयुक्त प्रयास से यह मिशन है वो लाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच होगी, क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही बजट में कहा गया है कि भारत ट्रेडनेट बीटीएन है वो शुरू किया जाएगा, अर्थात व्यापार प्रलेखनीय वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट है वो एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है जिसकी स्थापना की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहायता प्रदान करेगा। राइट। इसके अलावा यूनियन बजट है वो जीसीसी के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। उभरते हुए जो टीयर 2 शहर हैं उनमें वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह गाइस प्रतिभा अवसंरचनाओं की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन उपनयन सुधारों के लिए उपाय करने, साथ ही उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र के रूप में सुझाव देगा, काम करेगा। राइट। फिर आगे क्या कहा गया बजट में, वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों के लिए बजट में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क है वो लेकर आएगी गवर्नमेंट। इसलिए ये लाएगी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है और लोगों की जो ऋण आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क लाई जाने की बात की जा रही है बजट में। इसके साथ ही NABF ID द्वारा अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करने जाने की बात की जा रही है। साथ ही संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री 2025 की शुरुआत भी की जाएगी, ये बजट में कहा गया।
बजट अन्य प्रावधान करता है कि कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाए। साथ ही जो बीमा क्षेत्र है, भारत में जो बीमा क्षेत्र है, इसमें वर्तमान में जो एफडीआई की अनुमति है वो कितनी है, 74%। इसे बढ़ाकर गाइस 100% किया जा रहा है, राइट। तो बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की अनुमति होगी वो अब 100% होगी, ये बजट में प्रावधान किया गया है। आगे बजट कर सुधारों के बारे में भी कुछ प्रावधान करता है। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक लाए जाने की बात भी सरकार ने की है। साथ ही विनियामक सुधारों की बात करें तो उत्पादकता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत आधारित सरल विनियामक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। इसके अलावा विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक है वो शुरू किए जाने की बात की जा रही है। साथ ही एफएसडीसी तंत्र है वो वर्तमान वित्तीय विनियमन और सहायता अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा उनकी प्रतिक्रियात्मकता बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही बजट में कहा गया है कि एक जन विश्वास विधेयक 2.0 भी लाया जाएगा। ठीक है, इसमें विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर अपराधी घोषित करने का टारगेट रखा गया है, राइट। आगे बजट प्रावधान करता है रोजगार और निवेश के बारे में, अर्थात रोजगार और निवेश के लिए बजट में क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि अंतर्देशीय जलयानों हेतु टन भार कर स्कीम है वो लाई जाएगी। साथ ही स्टार्टअप के निगमनीकरण के लिए 5 वर्षों का विस्तार किया जाएगा। वैश्विक कंपनियों के शिप लीजिंग यूनिटों, बीमा कार्यालयों, ट्रेजरी केंद्रों को विशेष लाभ जो कि आईएफएससी में स्थापित है वो दिए जाएंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने हेतु प्रतिभूतियों से हुए अभिलाभों पर श्रेणी 1 और श्रेणी सेकंड एएफआई संबंधी कराधान की निश्चितता की जाएगी। तो ये है बजट में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधान। इस तरह गाइस अपन ने चर्चा की बजट के बारे में, यूनियन बजट के बारे में, और अपना यूनियन बजट है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो अपने 3-4 लेक्चर में बजट क्या होता है और 2025-26 का बजट यूनियन गवर्नमेंट ने जारी किया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं उनके बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।